अभी तक हम 29 पेशेंट डिस्चार्ज कर चुके हैं और प्रेजेंट मेरे पास 32 पेशेंट हैं और एकदम स्वस्थ होके चले गए, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई। एक कोरोना पेशेंट और एक डॉक्टर, आप यहाँ के L1 हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं, तो किस तरह का सामंजस्य है, किस तरह का माहौल है, लोगों में जो डर है, जो खौफ है, जो दहशत है, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि वो कितना आसान है, कितना सहज है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। एक्चुअली जो भी पेशेंट शुरू में आता है हमारे पास, जब वो गाड़ी से उतरता है तो एकदम घबराया हुआ होता है और लोग दूर दूर से भागते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से दूसरों के लिए आवश्यक भी है, लेकिन वो बहुत घबराया होता है। तो सबसे पहले जो उसकी काउंसलिंग करना पड़ता है कि काउंसलिंग करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास पेशेंट और भी हैं, वो आए हैं और ठीक होकर तुरंत चले भी गए हैं, जो भी समय लगता है हफ्ते 2 हफ्ते का। तो शुरू में तो पेशेंट घबराया होगा ही, क्योंकि एकदम से कोरोना का बहुत ज़्यादा वो है, सभी के मन में है कि डेंजरस है। डेंजरस तो है ही है, बचाव इसका मेन है कि हम लोगों को किस तरह से अपना सैनिटेशन रखना है, हाथ धोना है, ये मास्क लगाना है। लेकिन जो भी पेशेंट हमारा नया नया आता है वो घबराया होता है, बट उसकी काउंसलिंग करते हैं, वो आते हैं, उनको बताते हैं, वो वार्ड में जाते हैं, दूसरे उनके साथी जो पेशेंट होते हैं वो मिलते हैं, बैठते हैं, वो लोग बातें करते हैं, तो उनका डर धीरे धीरे निकल जाता है। दूसरे दिन पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसे वो घर में रहता है वैसे ही रहता है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक आते हैं, या मामूली थोड़ी सी खांसी या थोड़ा सा जुकाम होगा। तो एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि उसको कोई भी लक्षण नहीं है, वो है तो कोरोना पॉजिटिव, बट उसके शरीर में उस बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं, ना उसको खांसी है, ना उसको फीवर है, ना बुखार है, मतलब बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, और ना उसकी सांस फूल रही है, एकदम नॉर्मल जैसे इंसान है रहते हैं, स्वस्थ मनुष्य रहता है, बिल्कुल सेम है। बट वो एक पॉजिटिव है, वो कैरियर हो सकता है, दूसरों को फैला सकता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है कि वो कहीं आगे चल के थोड़ा सा उसको दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास L1 में आते हैं और उन पर पेशेंटों की हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, थर्मल टेम्परेचर लेते हैं, बीपी शुगर वाली चीज़ें देखते हैं, उसके अलावा SpO2 देखा जाता है उसका कितना है। इस तरह से उसको इंश्योर किया जाता है। जब वो एक दिन हो जाता है एकदम नॉर्मल हो जाता है, आराम से खाता है, उसको जो दवा की आवश्यकता जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में है वो दिया जाता है, इस तरह से उसका इलाज किया जाता है। डॉक्टर्स भी हमारे बहुत फ्रेंडली होता है, उनको एक माहौल चाहिए कि जाके वो उनका डर जो अंदर है वो निकाल। अभी तक हम 29 पेशेंट डिस्चार्ज कर चुके हैं और प्रेजेंट मेरे पास 32 पेशेंट हैं और 29 पेशेंट जा चुके हैं जो दूसरे ज़िले के थे हमारे मंडल के, और एकदम स्वस्थ होके चले गए, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई, बट मॉनिटरिंग ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादातर जो अभी मेरे पास पेशेंट आए हैं वो सब माइग्रेंट वाले हैं, जो दूसरी जगह से आए हैं, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली। ज़्यादातर पेशेंट, अब मैं सोच रहा हूँ 95% से ऊपर ऐसे पेशेंट या उनके कांटेक्ट वाले, बस वही पेशेंट आए हुए हैं जो पॉजिटिव हैं, तो उनका इस तरह से इलाज किया जा रहा है। एज ग्रुप में तो मेरे पास जो भी पेशेंट आया है वो 10 साल का भी आया है और 58 साल का भी हो, क्योंकि L1 में हम 10 साल से नीचे का नहीं लेते हैं और 60 ईयर्स के ऊपर नहीं लेते हैं। और अगर उनके साथ कोमोर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या उसकी डायलिसिस हो रही है, या और दूसरी कोई गंभीर बीमारी है, तो उसको हम सीधे L3 में जो सैफी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हम भेजते हैं, जिससे उनकी और अच्छी देखभाल हो सके। किसी कॉन्टेक्ट से सैम्पलिंग हुई तो वो सैम्पलिंग की रिपोर्ट सीधे जाती है, सैफई जाती है, वहाँ से जब रिपोर्ट आती है हमारे मुख्यालय में, तो उन पेशेंट को वहाँ से एम्बुलेंस द्वारा यहाँ पे लाया जाता है, फिर उनको यहाँ पे भर्ती किया जाता है, उनका चेकअप करके, उनको काउंसलिंग करके उनको रखा जाता है, जो भी उनकी आवश्यकता होती हैं वो दी जाती हैं, जो भी दवा होती है वो दी जाती है, इस तरह से होता है। दिनचर्या इनकी ये है कि सुबह होती है, सुबह इनको सबसे पहले इनको नाश्ता वगैरह दिया जाता है जो प्रोटोकॉल में है, वो नाश्ता देने के बाद बैठते हैं, वो लोग आपस में भी बातें करते हैं। कभी कभी ये लोग म्यूज़िक के लिए कहते हैं, तो हमारे वार्ड में म्यूज़िक लगे हुए हैं, तो उसमें उसमें हम म्यूज़िक चला देते हैं उनके मनपसंद का, वो मुझे फ़ोन भी कर देते हैं कि डॉक्टर साहब ये वाला गाना सुनना है, तो हम वो लगा देते हैं, तो वो लोग डांस भी करते हैं, अपनी बातें भी करते हैं, अपने मोबाइल भी चलाते हैं, इस तरह से वो बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं।
देखिए डॉक्टर्स को तो करना ही है ना। तो हम लोग डरेंगे या हम लोग नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होए। अब धीरे धीरे हम लोगों को भी समझ में आता है कि हमको केवल बचाव अपना करना है और पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट करना है। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं पीपीई का, मास्क का, वो पूरा फॉलो करके हम जाते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। हमारी एक टीम अभी पूरा करके चली गई, सबकी जांच हुई पूरी टीम की, कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। ऑल टीम इज़ निगेटिव। देखिए घबराने से काम नहीं चल रहा है। इससे हमें अपनी सावधानी, जो कोरोना नहीं हुआ है जिनको, उनको सावधानी रखनी है। पहली बात ये है, आप सावधानी रखेंगे तो नहीं होगा। ज़्यादातर 80% से ऊपर हमें लग रहा है ऐसे केस हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोरोना होगा और चला जाएगा। जैसे जुकाम होती है वैसे आता है और चला जाता है। तो 80% के लिए तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा उनमें प्रिकॉशन रखना है, उनको देखना है, ट्रीट भी करना है। इस तरह से है। किसी भी बीमारी का पेशेंट हो, कोरोना ही मान लीजिए, लेकिन थोड़ा सा लोग डरते हैं इससे कि मेरे को भी हो जाएगा। तो उसमें मेन है कि हमको बचाव रखना है। लेकिन कोई किसी को कोरोना हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेचारा वो निगलेक्टेड हो गया या उसकी वो नहीं करना या उसको किसी तरह से सोशली में नीचे रखना कि अरे इसको तो कोरोना हो गया। ऐसा नहीं है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी पर्सन को कोरोना हो सकता है अगर वो अपनी सुरक्षा को स्वयं नहीं कर रहा है। तो मेन चीज़ हमको यही देखना है कि अपना जो प्रोटोकॉल्स हैं जो सरकार ने बनाए हैं, मास्क है, हैंड वॉश है, ये सब है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका फॉलो करिए।